वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पार्टनरशिप के पास्ट एडजस्टमेंट को समझने वाले हैं। बहुत सारे कमेंट्स में देखता हूँ, बहुत सारे वीडियोज मैंने देखे हैं इसमें, और बहुत सारे बच्चों से जब मेरी चर्चा होती है तो बच्चे कहते हैं सर पास्ट एडजस्टमेंट में समझ नहीं आता। क्योंकि उसके दो रीजन हैं। पहली बात तो बच्चों की दुखती रग होती है जनरल एंट्री। जनरल एंट्री में वो क्लास 11 में उतने परफेक्ट होते नहीं है और आगे बढ़ते चले जाते हैं, जो आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो एक ये प्रॉब्लम है, जनरल एंट्री नहीं आती है, और दूसरा हवा बना दिया गया है। लिटरली मैं कह दूं हवा बना दिया गया है पास्ट एडजस्टमेंट को लेकर के, जबकि इसकी कतई जरूरत नहीं है। बहुत सिंपलिस्टिक अप्रोच के साथ हम इस पास्ट एडजस्टमेंट को खत्म कर देंगे और आज नेक्स्ट तो नाम कर देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन चैप्टर के अंदर पास्ट एडजस्टमेंट की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, पास्ट एडजस्टमेंट में पहली वीडियो में लेकर के आया जिसमें सिंपल वन सिंगल एरर की बात की थी मैंने। दूसरी वीडियो में लेकर के आया हूँ जिसमें मैंने मल्टीपल एरर की बात की थी। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आगे आने वाले सीबीएसई के एनसीईआरटी बुक से एक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं लेकर के आज आया हूँ। और वो क्वेश्चन अल्टीमेटली डिफरेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे, 3 साल के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे। तो चलिए उस क्वेश्चन को हम करते हैं। और देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ करके हम इसे नोट डाउन करेंगे ताकि हमें दोबारा बार बार देखना ना पड़े क्वेश्चन की तरफ। एंड दिस इज द राइट अप्रोच फॉर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन। ठीक है, मैं एनी क्वेश्चन कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी क्वेश्चन में। मैं आगे के जितने भी चीजें कराऊंगा, क्वेश्चन को पहले हम हमारे हिसाब से लिख लेंगे बोर्ड पे, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे, सो दैट बार बार हमें क्वेश्चन देखना ना पड़े। तो चलिए, वीडियो के अंदर लिखा है कि एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है। एक्स वाई एंड जेड आर 3 पार्टनर्स एंड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है साहब, ये भी लिख दिया हमने। For 3 years, ended 31st March 2022, their fixed capital on which interest was to be calculated throughout were as under. और इनकी कैपिटल कितनी है? इनकी कैपिटल इन केस ऑफ x it is 10,000 rupees, y के केस में it is 8,000 rupees, and in the case of z it is 7,000 rupees, in which we have to calculate the IOC. ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे लिखते हैं their profit sharing ratio for the years ended 31st March 2020. 2020 का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 1:2:2, 1:2:2 था। 2021 का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 5:3:2, 5:3:2, और 2022 का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था इनका वो था 4:5:1, 4:5:1, एंड द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2500। और फर्म का प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट अर्न किया फर्म ने 2500 रुपीज। ये क्वेश्चन है और हमसे कहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, मींस रेक्टिफाइड एंट्री हमको पास करना है। देखिए क्या गलती कर दी इन्होंने, ध्यान से देखिएगा। इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, और वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि 3 साल देना था वो गलती से इस रेशियो में बांट दिया 3 सालों तक। मतलब अगर हम देखें तो गलती कितने की हो गई? थोड़ा सा हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना करके इमेजिन करते हैं कि क्या गलती हुई होगी। ये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। यहां इन्होंने आईओसी नहीं लिखा, तो चलिए यहां लिख देते हैं आईओसी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% है, आपको ही मालूम है। पार्टनर एक्स है, वाई है और जेड है। आईओसी अगर देते 10% तो 1000 रुपीज इसका आता, 800 इसका आता और 700 इसका आता। तो ये हो गया 2500 रुपीज इन्होंने ये देना भूल गए। और ये हर साल भूले होंगे, ध्यान से सुनिए, हर साल भूल गए होंगे ये। तो 2500 टोटल अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं
तो टोटल 3 सालों में 7500 इन्होंने देना भूल गए, ठीक है। और यही 7500 जब नहीं दिया होगा तो इनका 3 साल का ओवरऑल प्रॉफिट, तीनों साल का प्रॉफिट मिला करके 7500 रुपीज इंक्रीज हो गया होगा, बढ़ गया होगा, और ये बढ़ा हुआ प्रॉफिट इन्होंने बांट दिया होगा। तो मैं टेबल बनाता हूं, टेबल में वही एज यूजुअल यहाँ पर 3 पार्टनर हो जाएंगे, देखिएगा। थोड़ा सा मैं टेबल को इधर बड़ा कर लेता हूँ, स्पेस की दिक्कत रहेगी। तो यहाँ पे 3 पार्टनर हम बना लेते हैं। फर्स्ट पार्टनर, सेकेंड पार्टनर, थर्ड एंड टोटल, ठीक है। थोड़ा सा इसको लंबा ले जाएंगे। पार्टनर एक्स, पार्टनर वाई, पार्टनर जेड और पार्टनर टोटल। इसको फर्म के एंगल से भी आप कह सकते हैं। अब देखिए टोटल क्या गलती हो गई, गलती ये हो गई कि ये टोटल 7500 तीनों साल का मिला करके कंसोलिडेटेड फिगर गलती से बढ़ गया, ठीक है। तो आप देखिए, अब देखो 7500 अगर आप मैं एक साथ लिख दूं, ठीक है, तो मामला थोड़ा बिगड़ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप एक साथ इसको बांट तो सकते नहीं, क्योंकि आपका देखो ध्यान से सुनना, अगर मैं एक साथ 7500 लिख करके यहां बांटूं तो कैसे बांटूं? मेरे पास कोई एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्या? और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एवरेज तो कर नहीं सकते, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो हमें इंडिविजुअली बांटना पड़ेगा। हमने 2500 ये बांटा, जब पहली बार बांटा हमने 2020 में बांटा होगा, तो हमने किस रेशियो में बांट दिया होगा? हमने बांट दिया 1:2:2 में बांट दिया होगा। 1:2:2 में अगर हम देखें 2500 को, तो 2500 इंटू 1/5, तो ये हो गया 500, जस्ट इसका डबल 1000 रुपीज। आप बिना कैलकुलेटर के भी यूज करना सीखें, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है बोर्ड में, मोबाइल कैलकुलेटर यूज नहीं करें, बहुत सारे बच्चे करते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे कर लें, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 500, 5 2 जा 1000 और 1000, ठीक है। एक का निकालने, बाकी के निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे केस में देखें तो 5:3:2 के रेशियो में बांटा होगा। दूसरी बार जब आपने बांटा होगा इस 2500 को 2021 में, तो आपने किस रेशियो में बांट दिया होगा? 5:3:2। इन तीनों की टोटल कितनी है? 10। इसकी टोटल कितनी थी? 5। इसकी टोटल कितनी है? 10। तो 10 से डिवाइड देंगे तो 250 आएगा। 250, ध्यान दीजिएगा, 2500 एक करके देख लेते हैं। 2500 इंटू 5/10, तो ये आ गया 250, जीरो कट गया, 250 इंटू, तो ये हो गया 1250, 1250। दूसरे का देखें तो 25 या 75, 750, और तीसरे का देखें तो 500 रुपीज, टोटल 2500 रुपए बढ़ गए। आगे बढ़ते हैं। 2022 में जब डिस्ट्रीब्यूट किया होगा इसी प्रॉफिट को, तो किस रेशियो में बांटा होगा? 4:5:1 में बांटा होगा। इस 2500 रुपीज को कैसे बांट दिया होगा? टोटल 7500। कैसे बांटा होगा? ये बांटा है 5:3:2 में, ये बांटा होगा 4:5:1 में। तो यहाँ भी 10 है, तो यहाँ बांटा होगा 25 चौक 100, 1000 रुपीज। यहाँ बांटा होगा 1250 और यहाँ बांटा होगा 250, ठीक है। टोटल देखो कितना बढ़ गया। इधर अगर देखें एक्स के केस में, तो ये हो गया है 2750। यहाँ देखें तो 3000, यहाँ देखें तो 1750। ये अमाउंट रॉन्गली, अब इसकी एक स्टेटमेंट क्या लिख देंगे? अमाउंट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। ये अमाउंट गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया 7500। एक साथ नहीं लिख सकते थे, मैं एक साथ 7500 रुपए लिख के कैसे बांटता? संभव नहीं है। अब देखिए ये गलती हो गई, अब सही क्या होना था? अब अगर सही तरीके से देखें तो सही हमें क्या करना था? हमें आईओसी देना था, ठीक है। क्या परसेंटेज से देना था? एट द रेट ऑफ 10% से हमें आईओसी देना था। 10% से आईओसी कितना होता है? पहले साल में देखो, फर्स्ट ईयर 2020, 2021, 2022। 21 में अगर हम आईओसी देखें तो कितना? 1000, इसका 10%, 1000, इसका 800, इसका 700, 2500 रुपीज। यहां भी आईओसी में तो कोई चेंज है नहीं,
परसेंटेज क्योंकि तीनों साल सेम है, तो यहाँ पर 1000, यहाँ पर 800, यहाँ पर 700, 2500। इन सिमिलर फैशन थर्ड ईयर में भी 2022 में भी, तो यहाँ देखें 2500, टोटल 7500, 7500 रुपये बटा इसकी टोटल लगाए तो ये हो गया 3000, ये हो गया 2400 और ये आपका हो गया है 2100 रुपीज। अब आपको ध्यान से देखिएगा, अब आपको ये गलती से दे दिया अमाउंट शुड हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, इसकी लैंग्वेज क्या होगी, इसकी स्टेटमेंट क्या होगी, अमाउंट शुड हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, अमाउंट हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था 3000, 2400 एंड 2100, जबकि आपने दे कितना दिया है 2750 दे दिया है। तो डिफरेंस इन दोनों का अगर निकालेंगे तो नेट अमाउंट आपका आ जाएगा, यहाँ लिखिए ब्लू पेन में यूज कर लेता हूँ, नेट अमाउंट विल बी 250 रुपीज। आपने कम दिए हैं तो इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। आपने यहाँ पे 3000 रुपीज पे कर दिए हैं, जबकि आपको पे करना था 2400, तो 600 रुपीज से आपको इसको डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा दे दिया है आपने। यहाँ पर 1750 आपने दिया, जबकि देना चाहिए था 2100 रुपीज, तो 350 रुपीज इसको आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। एक जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, आप देखिए, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू जेड्स कैपिटल, ये एंट्री हो जाएगी। अमाउंट कितना आ जाएगा, 250 रुपी एक्स के केस में आ जाएगा, 350 जेड के केस में आ जाएगा और 600 रुपीज वाई के केस में आ जाएगा। नरेशन बहुत सिंपल सी बात हो जाएगी। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग एरर्स रेक्टिफाइड। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा ज्यादा शेयर और लाइक करना ना भूलें। आपके लाइक देखिए, अगर आप लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, कोई नई वीडियो भी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं उस पर नई वीडियो ले आऊंगा। और भी कोई नई वैरायटी के क्वेश्चंस अगर आपको लगते हैं तो कि ये क्वेश्चन करा दीजिए, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर भेजें। कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। मैं सारे कमेंट्स बहुत ईमानदारी से शिद्दत के साथ पढ़ता जरूर हूँ, सो दैट कोई अच्छी कमेंट्स अगर हो और मुझे लगता है कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए तो मैं जरूर वीडियो लेकर के आऊंगा। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट।